हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में स्वागत है। करेंगे राजस्थान जीके के टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हमेशा वही क्वेश्चन करते हैं जो राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरुजन के पास ले जाते समय किया जाता है, कौन सा संस्कार है? ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी परीक्षा 2011 में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यज्ञोपवीत संस्कार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला करेंगे, गोना रस्म किससे संबंधित है? ये कारापाल एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गोना किससे संबंधित रिवाज है? विवाह से, मुंडन से, नामकरण से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा विवाह से संबंधित है। अच्छा, राजस्थान में बढार क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 1997 में आया हुआ है RS एग्जाम प्री में। तो बढार का अर्थ क्या होगा? ये सामूहिक प्रतिभोज। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम कौन सा है? ये RS परीक्षा 97 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सागड़ी प्रथा का अर्थ बंधुआ मजदूर प्रथा से है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला करेंगे, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? ऑप्शन आपके सामने, ये कोटा, नसीराबाद, देवली, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय देवली में रुके थे। और ये देवली कौन से जिले में है? टोंक जिले में। 3 जून 1957 को क्रांति हुई थी। 3 जून 1857 को। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला शासक कौन था? ये परीक्षा RS की प्री एग्जाम 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, नीमच में विद्रोह की तिथि कौन सी है? ये क्वेश्चन आया हुआ वन रक्षक परीक्षा 2013 में। तो नीमच विद्रोह की जो डेट है ये कौन सी है? 28 मई, 3 जून, 31 मई, या फिर 20 मई? आपका जो सही आंसर है ये 3 जून 1857। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये क्वेश्चन आया हुआ पटवारी परीक्षा 2008 में। तो कौन सा केंद्र क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा जिला? अजमेर, नीमच, अहुआ, जयपुर? तो आपका जो सही आंसर है ये जयपुर है। और अगला करेंगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2006-7 में PO एग्जाम में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी? देवली, नसीराबाद, अहुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद। और आगे क्वेश्चन करेंगे, 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? और ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2012 में। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? आसिंद, कोठारिया, बदनौर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह जी थे, मेवाड़ के किस शासक के सामंत ने यहाँ पर शरण दी थी? सही आंसर आपका हो जाएगा कोठारिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? और ये क्वेश्चन आया हुआ महिला प्रवेशक परीक्षा 2019 में। तो 1857 के समय जो जोधपुर के महाराजा थे ये कौन से? तख्त सिंह। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? और ये क्वेश्चन आया हुआ लाइब्रेरियन की जो एग्जाम थी 2016 की उसमें। तो जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़, करौली, मारवाड़, किशनगढ़, करौली, कोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़, करौली और कोटा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? ये पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला जो अंतिम राज्य था ये कौन सा? सही आंसर आपका हो जाएगा ये सिरोही अंतिम राज्य था और करौली प्रथम राज्य था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, राजपूताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? बहुत ही बूढ़ा क्वेश्चन है, जिसको बूढ़ा भी कह सकते हैं। RS परीक्षा 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने, जसवंत सिंह, जगत सिंह, सवाई जय सिंह, या फिर राम सिंह? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राम सिंह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? ये प्रयोगशाला परीक्षा 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बता दीजिए आप, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रथम चांसलर थे ये कौन थे?
ये गंगा सिंह जी, जय सिंह, करणी सिंह या फिर भीमराव सिंह? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गंगा सिंह। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, सन 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट हॉलैंड, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका जो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हॉलैंड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, 16, 32 और गोला का संबंध किससे है? ये जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मारवाड़ राज्यों के सामंतों की श्रेणी, बीकानेर राज्यों के सामंतों की श्रेणियां, या मेवाड़ राज्यों के सामंतों की श्रेणियां, या जयपुर राज्यों में सामंतों की श्रेणियां? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये मेवाड़ राज्यों के सामंतों की श्रेणियां। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, डाकनिया प्रथा सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है सीआईडी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है। तो डाकनिया प्रथा सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने, बता दीजिए क्या होगा। उदयपुर में। और ये कब लगाई गई थी? 1853 ईस्वी में सौरभ सिंह का शासन था उस समय। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? उदयपुर। और अगला है, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? ये क्वेश्चन भी प्रयोगशाला परीक्षा 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। मार्च मई 1806, सितंबर नवंबर 1803, जनवरी फरवरी 1804 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश संधि कंपनी के साथ जो संधियां की थी ये सितंबर से नवंबर 1803। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? और ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में। तो वर्धा में, जोधपुर, अजमेर या फिर ब्यावर में? तो 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी ये वर्धा में हुई थी। और वर्धा कहां पर था? महाराष्ट्र में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान सेवा संघ का जो निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो वर्धा में, ये महाराष्ट्र में। सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, कालीबाई, ये कलीबाई नहीं है, कालीबाई है। ये कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सिमलवाड़ा, रास्तापाल, संगवाड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रास्तापाल की थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? ये आरएस परीक्षा 2012 में प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जयनारायण व्यास जोधपुर, गोविंदगिरी वागड़, अर्जुनलाल सेठी उदयपुर और केसरी सिंह बारोट मेवाड़। तो इनमें से कौन सा गलत युग्म है? सही आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। अर्जुनलाल सेठी उदयपुर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 11 में। विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, जमलालाल बजाज या फिर शोभाराम? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन स्टार्ट किया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? ये एलडीसी परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बता दीजिए राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे ये कौन थे? सही आंसर बताएंगे आप इसका। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? या डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना थी ये किसके द्वारा की गई थी? रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारट, माणिक्यलाल वर्मा या फिर भोगीलाल पांड्या? तो सही आंसर बताएंगे आप इसका क्या होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और किसके द्वारा हुई थी ये आप बताएंगे। ये भोगीलाल जी पांडे के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन है तो आजाद मोर्चा का गठन ये कहां पर हुआ था? एलडीसी परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जयपुर? तो आजाद मोर्चा का जो गठन हुआ था ये जयपुर में हुआ था। और जयपुर में कब हुआ था? ये 1942 में। किसके द्वारा? ये हरिश्चंद्र जी के द्वारा, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। तो साथियों क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।